interval, and the curve will start to repeat itself. So the period for tan x is pi. Okay. Now, in general, I have this information that y is equals to sin x. The period is 2 pi. Okay. अभी बताया मैंने यहाँ पे. The period is 2 pi. Domain is x element of R. You can input all the values of x element of R. ठीक है. All that you can means x की आप कुछ भी value substitute कर सकते हो यहाँ पे. तो x is an element of R and range is the output that I can get. तो range जो होगा वो -1 to कंटिन्यू करा रहे हैं लेक्चर. सॉरी रेंज इज -1 to 1. ठीक है. अब देखो मैंने दो तरह के क्वेश्चन पूछे आप लोगों से. द क्वेश्चन इज रिपीट मैंने इसलिए कराया था बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था दैट दे डिडंट अंडरस्टूड और दे जॉइंड लेट, इसलिए. ओके, नाउ आई हैव दिस y is equals to 3 sin x and y is equals to sin 3x. ऐसा दो फंक्शन है मेरे पास. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द पीरियड, डोमेन एंड रेंज फॉर दिस बोथ दीज फंक्शंस. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे आई हैव मल्टीप्लाइड, नॉट टीचिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मतलब आप लोगों को डिफरेंट ग्राफ कैसे चेंज करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है. दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. ठीक है. तो आपको जो पता है उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बट सिंस आपको पीरियड नहीं पता था तो फिर हम मूव नहीं कर सकते थे आगे. दैट इज व्हाई ऐसा बताया मैंने. ओके. नाउ सी y is equals to 3 sin x. ऐसा मेरे पास एक फंक्शन था. तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने फंक्शन के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया है. ठीक है. और यहाँ पे व्हाट आई डिड वाज फंक्शन के अंदर 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब x के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया. आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है. अगर ये 3 नहीं होता तो इसका पीरियड कितना होता, 2 पाई होता. 3 के मल्टीप्लिकेशन से, देखो 3 के मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इसको मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, आई एम इरेजिंग दिस थिंग. अभी मैं वापस से नोट करूंगा. ठीक है. तो सी नाउ अगर मैं इसका ग्राफ अभी बनाऊं तो अगर बस sin x होता, तो sin x होता तो आपको पता है कि कर्व वुड हैव बीन लाइक दिस, राइट. pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi. ठीक है. दिस वैल्यू वुड हैव बीन 1 एंड दिस वैल्यू वुड हैव बीन -1. यहाँ पे 0 मिल रहा होता, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही होती. नाउ सी अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो व्हाट विल हैपन इज, नाउ जो मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है, जो मेरा आउटपुट आएगा, जो पहले -1 to 1 आ रहा था, अभी -3 to 3 हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है. देखो अगर मेरा वैल्यू -1 मिल रहा था, तो अगर यहाँ पे sin x -1 दे रहा है तो आप उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो अभी वैल्यू जो -1 आ रही थी वो -3 आ जाएगी, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रही है वैल्यू. ठीक है. ऐसा हो रहा है. तो जो मेरा कर्व हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, उसी पोजीशन पे एनहांस हो रहा है, उसी पोजीशन पे एनहांस हो रहा है. लाइक 0 पे तो अभी भी वैल्यू 0 ही रहेगी, 0 पे अभी भी वैल्यू 0 ही रहेगी. बट जहाँ π/2 मिल रहा था, जहाँ वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, वहाँ पे मेरे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा था. तो वैल्यू इज कमिंग एज 3 एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. जहाँ पे मेरा -1 होना चाहिए था, वहाँ पे आई एम गेटिंग -3. इंस्टेड ऑफ -1 आई एम गेटिंग -3. तो द कर्व एनहांसेस. ठीक है. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ अ कांस्टेंट नंबर. देखो डोमेन क्या है, डोमेन इज द इनपुट दैट आई कैन गिव. तो अभी भी आई कैन गिव ऑल रियल नंबर्स एज एन इनपुट. अब मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया है कि आई कैन नॉट एंटर सो एंड सो वैल्यू फॉर एक्स. डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द इनपुट दैट आई कैन गिव. तो अभी भी आई कैन गिव एनी रियल नंबर एज एन इनपुट. तो डोमेन विल स्टिल स्टे सेम. व्हाट विल हैपन टू पीरियड. देखो अगर कर्व से आप ध्यान से देखोगे ना, तो कर्व एनहांस हुआ है बट कर्व लेफ्ट और राइट शिफ्ट नहीं हुआ है. तो द पीरियड विल स्टिल stand the same and it will be 0 to 2 pi. अगेन यहाँ के बाद ऐसा ही कर्व रिपीट होना शुरू हो जाएगा, साइनसोइडल कर्व. द पीरियड विल बी 2 pi. ठीक है. आप देखो क्या होता है. इन जनरल मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है कि अगर मैंने फंक्शन के बाहर किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन किया है तो रेंज में डिफरेंस आएगा, डोमेन एंड पीरियड में डिफरेंस नहीं आएगा. डोमेन एंड पीरियड में डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है. नाउ अब जो दूसरा वाला कंडीशन था वो देखते हैं.
द सेकेंड कंडीशन वॉज y इज इक्वल्स टू साइन 3x। तो देखो y इज इक्वल्स टू साइन 3x में क्या होता है, रेंज सेम रहेगा, पीरियड डोमेन चेंज होगा। पीरियड और डोमेन नहीं, डोमेन भी सेम रहेगा, देखते हैं अभी। ठीक है, देखो पीरियड, डोमेन एंड रेंज। अच्छा देखो, अगर अब मेरे पास ऐसा हो जाएगा कि साइन 3x हो गया है, तो अब देखो साइन 3x के सिचुएशन में क्या होगा। अभी अगर एक बार मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे द वैल्यू विल बी 0। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू आपको 0 मिलेगी y की। x की वैल्यू अगर आपने लेट्स से पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट किया, तो पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना मिलेगा, y की वैल्यू क्या 5/2 मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, 1 Yes, मिलेगी। sir. ठीक है, अगर मैंने पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0. 0 मिलेगी। 0 ठीक है, और सेम अगर मैंने पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया तो कितनी मिलेगी, -1. -1 मिलेगी। तो देखो कर्व क्या हो रहा है, ऐसा सा जा रहा है, कर्व अभी भी ऐसा सा ही जा रहा है। ठीक है, बट जो वैल्यू मुझे पहले अच्छा अभी एक और चीज़ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जो चीज़ पहले मुझे क्या कहते हैं, अभी यहाँ 2π/3 रखो, 2π/3 रखो तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा वापस से। 2π/3 रखो, 0 मिल जाएगा वापस से। तो देखो जो साइकिल मेरा अब वापस से कर्व ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, देन द कर्व विल अगेन स्टार्ट टू मूव इन दिस पैटर्न एज वेल ओनली। ठीक है, तो देखो जो चीज़ इनिशियली मुझे 2π पे मिल रही थी, जो चीज़ इनिशियली मुझे 2π पे मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीज़ इनिशियली मुझे 0 से 2π पे मिल रही थी, नाउ आई एम गेटिंग दैट एट 2π/3। तो देखो हुआ क्या, द पीरियड हैज नाउ चेंज्ड फ्रॉम 2π टू 2π/3। तो मैंने जिस चीज से मल्टीप्लीकेशन किया है, लाइक 3 टाइम्स ऑफ x किया इंस्टेड ऑफ fx, अगर fx रहा होता तो पीरियड वुड हैव बीन 2π। तो f ऑफ 3x अगर मैंने किया, अगर एक किसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो पीरियड हैज नाउ चेंज टू 2π/3। जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो उस चीज से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे टू गेट द न्यू पीरियड इन जनरल। तो अगर मैं यहाँ से पीरियड के बारे में कमेंट करना चाहूँ तो देखो जो चीज़ मुझे पहले 2π पे मिल रही थी, नाउ आई एम गेटिंग एट दिस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एट 2π/3। तो सो नाउ द न्यू पीरियड इज 2π/3। डोमेन में क्या चेंज होगा, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन आया क्या मेरे पास कि आई कैन नॉट एंटर एनी सर्टेन वैल्यूज, नो सर। तो डोमेन विल स्टिल रिमेन द नो सेम, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। एंड रेंज कैसा रहेगा, देखो अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1 1 to आ 1 रही है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, रेंज विल बी -1 to 1। तो देखो दो सिचुएशन मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। फर्स्ट सिचुएशन इज कि अगर कोई बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फंक्शन के बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी भी नंबर से, तो मेरा रेंज उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेंज मेरा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीरियड एंड डोमेन विल रिमेन सेम। इफ मेरा अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फंक्शन में x के साथ, तो domain and range will remain same, but period will divide by that multiplied number, period will divide by that multiplied number। ये पॉइंट क्लियर हुआ, दिस कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, इससे अगर आप लोगों से ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्टली बिना कर्व समझे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे मान लो इफ आई गिव यू 3 sin x वाला। सॉरी बेटा, कुछ बोल रहे थे क्या, y is equal to 3 sin x वाले पे लिखना था वहाँ से। इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें देखो क्या हुआ कि वैल्यू सेम हो रही है, लाइक अगर आप x की इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 sin x है, अगर आपने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट की तो sin x तो 1 हो गया, sin π/2 1 हो गया, बट द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मतलब जहाँ पे आपको 1 मिलना चाहिए था वहाँ आपको 3 मिलेगा, जहाँ पे आपको -1 मिलना चाहिए था वहाँ आपको -3 मिलेगा। तो रेंज जो आपका -1 to 1 आ रहा था अभी -3 to 3 जाएगा, बस ये चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan x,
तो इसका पीरियड क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? पीरियड 2 पाई रहेगा। पीरियड इनिशियली तो पाई होता है बेटा, टैन का याद रखो, वो 2 tan का पाई है नहीं क्या? होता। हाँ टैन पूछा है, वो साइन लगा मुझे। हाँ, साइन का नहीं पाई रहेगा। टैन का पाई रहेगा, ठीक है। डोमेन डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेगा सर। डोमेन विल बी नहीं, नॉट इक्वल भी रहता है ना बीच में। बीच में पाई बाय 2 वाले मल्टीपल्स नहीं लेते ना। यस सर, पाई बाय 2 वाले मल्टीपल्स नहीं लेंगे। हाँ तो डोमेन विल बी तो रियल 2n नंबर्स + 1 बाई माइनस पाई बाय 2। n पाई बाय 2, ऐसा, वेर एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, हाँ। यस सर। ऐसा, ठीक है। रेंज क्या आएगा? माइनस प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी टू एक्सेप्ट पाई बाय 2। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू माइनस प्लस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। देखो टैन में अभी मैंने क्या बताया कि अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वही मैंने किया टैन के साथ, बट टैन में देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑलरेडी मेरा माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है। अब इंफिनिटी में हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर भी दोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि इंफिनिटी हाफ हो जाएगा। तो वो इस वजह से टैन में ये पर्टिकुलर रेंज में डिफरेंस नहीं आता। टैन का कर्व देखो माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस विद हाफ, तो अभी भी द वैल्यू विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी ओनली, ठीक है। अगर मान लो यही सेम चीज मैंने ऐसा पूछ लिया होता, y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 4x, तो पीरियड, डोमेन एंड रेंज बताओ मुझे। डोमेन और रियल नहीं, डोमेन नहीं। हाँ, पीरियड डोमेन आर पाई बाय रहेगा। 2। डोमेन ऑल रियल नंबर्स वाला रहेगा, ठीक है। आर पीरियड 2 पाई आ जाएगा, पीरियड पाई बाय -1 to 1 रहेगा आर। रेंज विल बी -1 to 1, करेक्ट। और पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 पाई होगा। बाई 2 हो हाँ, पाई जाएगा, बाय 2। ठीक है। क्या करोगे, देखो ओरिजिनली 2 पाई होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 2 आ गया ना। द न्यू पीरियड विल बी पाई बाई 2। अगर cos 4x का ग्राफ बनाए तो cos 4x का ग्राफ बना के देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दी तो y की वैल्यू 1, cos ऑफ 0 इज 1, ठीक है। x की वैल्यू लेट्स से मैंने पाई बाय 8 सब्सटीट्यूट की, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज पाई बाय 8, तो कितना आएगा? cos पाई बाय 2 0 हो जाता है ना, x की जगह यस सर। पाई बाय 8 पाई सब्सटीट्यूट बाय किया, 2 हाँ, 0 0 हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है। पाई बाय 4 पे कितना आ जाएगा? -1, cos पाई माइनस -1 वन होता है, -1। ठीक है। और उसके बाद फिर 3 पाई बाई 8 कितना आएगा? वापस 0 वापस 0, एंड पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा? वापस 1। 1। तो देखो कर्व ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। कर्व वैसा का वैसा ही आ रहा है, बट जो चीज़ अभी आपको 2 पाई पे मिल रही थी, नाउ यू आर गेटिंग दैट एट 2 पाई बाई 2। और cos x का ग्राफ याद हो तो जो चीज़ आपको 0 से 2 पाई तक पहले मिल रही थी एंड 2 पाई के बाद से कर्व स्टार्टिंग टू रिपीट, कर्व स्टार्टेड टू रिपीट इटसेल्फ। अभी क्या हो रहा है कि वो चीज़ पाई बाय 2 के बाद से कर्व वापस से रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। Hence I am commenting that pi by 2 is the new period for this equation. इसको सिंपल टर्म्स में निकालने के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ओरिजिनल पीरियड को डिवाइड कर दो, बस। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर सर तो कि मेन ग्राफ कैसे मोल्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन में पीरियड, डोमेन और रेंज ही पूछते हैं ना। हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली आप क्या करते हो ना कि आपको समझना आसान हो जाता है। अगर आपके दिमाग में एक कर्व आता है ना, ग्राफ आता है, अभी मैं बता रहा हूँ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं आपसे। दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, तो मैं ग्राफ उठाया मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उससे रिलेटेड आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्वेश्चंस को कैसे मोल्ड करना है, और सर प्लस बट आपके मिक्स दिमाग करके में भी एक पूछ इमेज आनी सकते हैं चाहिए। फंक्शंस। सॉरी, क्या पूछ सकते हैं? अरे डरो नहीं, मैं डांटता थोड़ी ना हूँ यार। ओके अच्छा ओके, अभी मान लो मैंने ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा, तो डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होगा?
y is equals to 2 cot 2 theta. So what will be the domain? What will be the range? What will be the period for this question? Sir, Range minus infinity to plus minus infinity. infinity to infinity, no? Range will be minus infinity to infinity, correct? Yeah, okay मोहित. और पीरियड और डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा? श्योर मोहित, नो प्रॉब्लम. डोमेन पे क्या डिफरेंस आएगा बेटा? डोमेन आपका क्या होता था? डोमेन वाज इनपुट दैट यू कैन गिव, और आपको पता है कि क्वाड के केस में आप जीरो छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स दे सकते हो. तो x एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द Except मल्टीपल्स 0. ऑफ n पाई, जहाँ पे n एलिमेंट ऑफ इंटीजर हो गया, पाई के मल्टीपल्स छोड़ करके आप बाकी सब दे सकते हो ना. और पीरियड क्या हो जाएगा? यस सर. पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड के बारे में कमेंट करो. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा क्या सर? पीरियड तो बेटा वो होता है ना कि कितने इंटरवल के बाद से रिपीट करना शुरू कर रहे हैं. अच्छा, तो π/2 माइनस π/2 नहीं π/2. पाई बाई 2 हो जाएगा. देखो ओरिजिनली क्वाड थीटा का पीरियड कितना होता है? इससे तो फर्क आएगा ही नहीं, उसको तो देखना ही नहीं है. ओरिजिनली क्वाड थीटा का पीरियड कितना होता है? पाई होता है. अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 थीटा कर दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो द न्यू पीरियड विल बी पाई बाई 2. ठीक है, जो बताया बस उसी को ध्यान रखो, अपने आप क्वेश्चन सही होगा. समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस सर. ओके. अब देखो इसी में व्हाट इफ आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ रखा है, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड मॉड इन दिस, लाइक y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x कर देता हूँ, तो व्हाट विल बी माय पीरियड, डोमेन एंड रेंज? पहले सोच लेना फिर बोलना. रेंज 0 to 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. रेंज 0 to 1 हो जाएगा, करेक्ट. देखो मॉड ऑफ sin x करने से क्या होता है ना, जिसको नहीं समझ सर में आ रहा है. पीरियड पाई हो जाएगा. वेरी गुड बेटा. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता क्या होता है. रियल नंबर्स. ठीक है, देखो दो तो अभी मैंने sin x का कर्व बना दिया. ठीक है, तो मॉड ऑफ sin x से क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज मिल रही होती है मेरी, वो सारी की सारी पॉजिटिव में उसका कन्वर्ट हो मिरर जाती हो है. जाता है. ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, हाँ, मिरर इमेज पॉजिटिव हो जाता है. तो ये नीचे वाला कर्व हट करके जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती है वो हट करके पॉजिटिव हो जाता है. तो अब देखो कर्व जो स्टार्ट कर रहा है रिपीट करना, वो कितने कितने इंटरवल के बाद से स्टार्ट करना, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया. अभी तक जो 2 पाई तक जा रहा था, रिपीट कर रहा था, नाउ इट Pi. स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ आफ्टर पाई. ठीक है, तो पीरियड पाई हो गया. समझ में आ गया ना? डोमेन के साथ क्या होगा? तो देखो डोमेन में अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन डोमेन नहीं नॉन आया रियल कि आई नंबर्स कैन हो नॉट, जाएगा. हाँ, कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया कि आई कैन नॉट एंटर एनी पर्टिकुलर वैल्यू. तो डोमेन विल बी एक्स एलिमेंट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. एंड रेंज क्या आ रहा है मेरा? अभी देखो जो मेरी वैल्यू -1 to 1 जा रही थी, अब मेरी 0 वैल्यू to 1. 0 to 1 जा रही है. 0 to 0 to 1 जा रही है, तो 0 to 1 हो गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है. अब अगर मान लो मैंने ऐसा पूछ लिया y इज इक्वल्स टू, हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बेटा आ रहा है आपका बस. हाँ सर, पहले ब्रेक हो रहा था इसलिए अभी पूछ अच्छा, रहा हूँ. नहीं अभी सही आ रहा है. ठीक है, मान लो मैंने ऐसा पूछ लिया y इज इक्वल्स टू 3 sin 3x. नाउ डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होगा? रेंज 0 to 3 हो जाएगा. Sir, period π/3 होगा. पीरियड 5/6 π/3 होगा पीरियड. 5/6. अच्छा, डोमेन सारे रियल नंबर्स हो रहे हैं अभी भी? हाँ. यस. डोमेन में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा, अभी भी सारे हाँ. रियल नंबर्स डाल सकते हैं. Pi. ठीक है, व्हाट अबाउट रेंज? रेंज 0 to 3 जा 0 रहा to है. 3. 0 to 3. 0 to 3 जा रहा है. देखो 3 sin 3x करने की वजह से क्या हुआ, -3 to 3 हो गया. ठीक है, -3 sin 3x करने की वजह से -3 to 3 हो गया, लेकिन अब मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी. तो रेंज विल बी 0 to 3. नाउ पीरियड क्या आएगा? पीरियड पे 2 pi by कमेंट करो 3. जल्दी से. π/3. 2 pi/3. पाई में. अच्छा देखो 3 sin 3x का कर्व बनाते हैं अगर, तो 3 sin 3x का कर्व 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, और ऐसे 2 pi/3 तक आएगा. सर ठीक है, 5/6 आएगा. 2 pi by 3 आएगा. 5/6 आएगा. देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. अभी 3 sin 3x का ऐसा कर्व बनाया था मैंने, मतलब 3 sin 3x का बनाया हुआ था. 3 sin 3x का ऐसा हो जाएगा.
देखो आपको मैंने कहाँ बताया था, साइन 3x का कर्व ऐसे बताया था कि 2π/3 तक आ रहा है, ठीक है। अभी ये कहाँ तक आ रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है बिकॉज 3 है। अब देखो जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज मॉड लग गया है। तो कर्व कितने इंटरवल के बाद से रिपीट करना शुरू कर गया, π/3 के बाद। पीरियड कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, 2π/3 नहीं रहेगा या π/6 नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया ये? समझा सर। नहीं मतलब बाकी सबको भी इज दिस क्लियर? किसी को ऐसा जो नहीं समझ में आया? देखो 0 से 2π/3 न्यू पीरियड हो जाएगा इस अंदर वाले फंक्शन का। अब उसके ऊपर मॉड भी लगा दिया, उसके ऊपर मॉड लगाया तो जो नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी वो टर्न होकर के पॉजिटिव मिल जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। तुम पॉजिटिव कर दिया उसको, तो देखो अब क्या हो रहा है, हर π/3 इंटरवल के बाद से ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देता है। नॉर्मली अगर मॉड नहीं होता तो 2π/3 तक जाता है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, मॉड लगने की वजह से उसका भी हाफ हो जा रहा है, तो π/3 इंटरवल के बाद से स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब मॉड नहीं जनरलाइज नहीं करेंगे इसको कि मॉड लगाने के बाद से हाफ हो रहा है, ऐसा जनरलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। मॉड मतलब जहाँ जनरलाइज हो सकता था वहाँ मैंने जनरलाइज किया है। के लिए अलग होगा। हाँ भाई, जहाँ तक जनरलाइज हो सकता था वहाँ मैंने जनरलाइज करके आपको बताया है कि अगर इंटरनल चेंज होता है, एफ में इंटरनल चेंज होता है तो पीरियड डिवाइड/3 हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है उस नंबर से। अगर बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन होता है तो रेंज मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर से। जहाँ तक जनरलाइज हो सकता था वहाँ तक मैंने जनरलाइज किया है। यहाँ पे ऐसा जनरलाइज मत करो कि पीरियड हाफ हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, मूविंग अहेड, ये सब समझ रहे हो ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? ठीक है, मूविंग अहेड। नो सर। Okay. Moving ahead, let's say if I'm asking कि cos 2 and cos 4 में कौन सा वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? cos 2 and cos 4, which is greater? cos 2 तो समझ ऐसे के कैसे बता आंसर करना। सकते हैं सर? cos 2 सर ऐसे कैसे बता सकते कैसे हैं? होगा सर वो? cos 2 तो इसलिए तो पूछा, ऐसे कैसे बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगेगा ना। cos 4 बड़ा है सर। cos 4 बड़ा है, ओके ठीक, देखते हैं अभी। और कोई आंसर? cos 2 cos 4, देखो ऐसे कैसे बता सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 2 और 4 ये रेडियन में लिखा है, एवरीवन इज अग्रीइंग विद दैट? ठीक है, जब आपको ऊपर कोई डिग्री नहीं लिखा, जब तक आपको ऊपर डिग्री लिख करके नहीं देगा तब तक यू कैन ऑलवेज से कि ये रेडियन में है, ठीक है। तो रेडियन में लिखा हुआ है, और पाई में रेडियन कितना होता है मेरे पास, 3.14 समथिंग होता है, करेक्ट? अच्छा, Yes, sir. cos 2 बड़ा है सर। अगर मैंने ऐसा देखा तो cos 2 किधर आएगा, थोड़ा पाई, ये वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.57 अराउंड आती है, ठीक है। तो cos 2 किधर आएगा, cos 2 थोड़ा इस तरफ आएगा, मतलब एज कंपेयर टू किसके ज़्यादा, किस वाले, इस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो सबको पता है। 1.57 से 3.14 के बीच में आएगा, बट किसके ज़्यादा पास आएगा, 1.57 के ज़्यादा पास आएगा, दिख हाँ रहा है ना। एंड व्हाट अबाउट cos 4? थोड़ा दूर जाए। मतलब इस वाली एक्सिस से ज़्यादा पास आएगा या इस वाली एक्सिस से, ये पूछ रहा हूँ। सर ये ग्राफ 3.14 कैसे के बनाया आपने? 3.14 की लाइन से। नहीं, किसी और ने सर कुछ ये पूछा था क्या? ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ कैसे बनाया है ये? cos ऑफ 2 रेडियन है ना, हाँ तो 2 रेडियन कितना हो गया, 2 रेडियन विल बी 1.57 रेडियन से ज़्यादा, ये π/2 होता है ना ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन पाई रेडियन होती है, पाई रेडियन इज 3.14, दिस वैल्यू इज 1.57, तो 2 किधर आएगा, 1.57 के ज़्यादा पास आएगा rather than 3.14। सर नहीं समझा ग्राफ। π/2 क्या होता है? सर नहीं, ग्राफ नहीं cos बनाया है मैंने, बस 7 क्वाड्रेंट में बस एंगल बनाया है मैंने, लाइक दिस होल एंगल इज, अगर जैसे मैंने बोला कि cos 45 बनाओ तो आप कैसे करते हो, 45 एंगल कितना बनाते हो, ऐसा बनाते हो ना 45 डिग्री। अच्छा ऐसे बना रहे हो क्या सर? मुझे हाँ लगा ऐसा वो बना लो, कर्व नहीं बना रहा y मैं, is equal ग्राफ नहीं to बना रहा।
y is equal ग्राफ to नहीं बना cos x का ग्राफ बनाना है। हाँ नहीं cos x का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, बस ये 2 रेडियन मार्क कर रहा हूँ। तो 2 रेडियन इज this is 1.57 radian, so this whole angle is 2 radian, this whole theta 1 is 2 radian। ठीक है, ऐसा बना रहा हूँ मैं। ओके नाउ आप मुझे बताओ कि 4 रेडियन, कोई कुछ गौरव सर कह रहा था। सर ये मतलब गौरव सर ने कर्व के साथ कैसे फाइंड करने का बताया। कर्व के साथ फाइंड करने का बताया था, ठीक है कर्व के साथ भी फाइंड करने का बता देता हूँ। ग्राफ से सीख रहे हैं क्योंकि मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ सारी चीजें। cos 2 बड़ा होगा ना। चेक करते हैं ना अभी, वही तो बाकी सबको भी तो समझ में आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे cos 4 कहाँ पे आएगा बताओ। सर थर्ड क्वाड्रेंट। देखो दिस वैल्यू विल बी 4.6 4.71 थर्ड क्वाड्रेंट 4.71 ठीक है। तो 4 कहाँ पे आएगा, 3.14 के नहीं आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। cos 2 थर्ड, एक सेकेंड न्यूटन cos नहीं है, mj कौन है, om ओम cos 2 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, cos 2 विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नहीं सेकंड सर, वो पहले डाला था cos 2। अच्छा cos 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में किसके ज्यादा पास आएगा, 3.14 के या 4.71 के। 4.7। 4.71 के ज्यादा पास आएगा, सबको दिख रहा है। लाइक दिस एंगल, अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा 2 बोलूं, ठीक है। अच्छा ये सबको दिख रहा है ना, एवरीवन कैन सी दिस थिंग। अब दोनों जगह हाँ। cos नेगेटिव होता है, इन बोथ द एंगल्स द cos इज नेगेटिव, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि थीटा 1 एंगल ज्यादा बड़ा है या थीटा 2 एंगल ज्यादा बड़ा है। थीटा 1 थीटा सॉरी थीटा 1 होना चाहिए ना। ये देखो ये कितना आता है, ये 6.28 अराउंड रफली आता है। 6.28 से आप किधर गए हो, 4 को गए हो, तो थीटा 2 कितना हो गया, 2.28 रफली हो गया रेडियंस में, नेगेटिव साइड में, ठीक है। एंड थीटा 1 इज इक्वल इज एग्जैक्टली 2 रेडियंस, तो थीटा 2 बड़ा है ना। हाँ सर। थीटा 2 बड़ा है। हाँ और इस वाले लाइन पे 3π/2 पे cos की वैल्यू कितनी होती है, जीरो जीरो होती है, जीरो जीरो होती है। जीरो होती है सर, जीरो। और इस वाली लाइन पे भी cos की वैल्यू 0 होती है, हाँ ठीक है। अब देखो cos 0 के बाद से क्या होता है, वापस से स्टार्ट करना शुरू करता है 1 की तरफ बढ़ना, ठीक है। वापस से cos क्या करता है, 1 की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो देखो यहाँ 1 से 0 हुआ, फिर 0 से -1 होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 1 हुआ, सॉरी 1 से 0 हुआ एंड वापस से -1 की तरफ बढ़ रहा है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा कम आएगी, लाइक यहाँ पे कम डिस्टेंस चला है, तो दिस थीटा 1 वाली जो वैल्यू है वो cos की कम आएगी। लाइक अगर जैसे मान लो इफ वो दोनों साइड से cos ने क्या किया, cos ने नेगेटिव होना स्टार्ट किया, लाइक 0 से -1 की तरफ cos बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब थीटा 1 कम डिस्टेंस है, थीटा 1 इज लेस डिस्टेंस, तो लेट्स से -0.2 -0.3 ऐसा कहीं पहुंचा होगा, ठीक है। और थीटा 2 ज़्यादा डिस्टेंस है, तो थीटा 2 पे रफली अराउंड -0.4 या -0.5 ऐसा पहुंच चुका होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हो ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे दोनों cos 0 हो चुके हैं। नाउ यू नो दैट दिस थीटा 2 इज लार्जर दैन दिस थीटा 1। तो अगर मैं 0 से मूव करना शुरू कर रहा हूँ तो थीटा 1 में आपको पता है कि यहाँ 0 होता है cos और यहाँ पे -1 हो जाता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे -1 हो जाता है। तो यहाँ देखो ज़्यादा डिस्टेंस चल चुका है, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस चल चुका है, तो यहाँ -4 -0.4 -0.5 ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.2 -0.3 ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। 0 से इंक्रीज करना शुरू करो तो यहाँ पे 0.2 0.3 तक पहुंचा होगा, यहाँ पे 0.4 0.5 तक पहुंच चुका होगा। ये पॉइंट समझ में आया अभी अप्रोक्सीमेटली? यस सर। हाँ आप समझा। समझ में आ गया ना। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी हो रही है, cos 2 और cos 4? cos 2।
cos 2 cos 2 बड़ी हो रही है ना, cos 2 is approximately giving me -0.2 -0.3 ऐसा कुछ, ठीक है, and cos 4 is giving me -0.4 -0.5 ऐसा कुछ. तो I can comment कि cos 2 is greater than cos 4. क्लियर हुआ ये? जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने क्या देखा, 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, किस एक्सिस से ज्यादा पास है. तो 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और इस वाले एक्सिस से ज्यादा पास था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली एक्सिस से. और कितना पास था अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, रफली 0.3 ऐसा कुछ था. ठीक है, लाइक ये 2 है, ये 0.57 है, 1.57 है, तो दोनों का डिफरेंस θ1 0.543 आ रहा है. सिमिलरली क्या कहते हैं, cos 4 को भी प्लॉट किया. तो cos 4 को प्लॉट करने के बाद मैंने देखा कि दिस इज 1.57 और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो रफली 0.71 डिस्टेंस है इस थीटा, इस वाले एंगल का रफली डिस्टेंस इज 0.71. ठीक है, तो आई केम टू नो दैट दिस डिस्टेंस 0.43 और ये डिस्टेंस 0.71, ये वाला डिस्टेंस कम है. ठीक है, अब देखो दोनों वर्टिकल एक्सिस पे cos की वैल्यू इज 0, दोनों वर्टिकल एक्सिस पे cos की वैल्यू इज 0 एंड cos यहाँ पे इधर की तरफ बढ़ रहा है, cos is trying to reach here and यहाँ पे cos is trying to reach here. ठीक है, इस तरफ से ऐसा देखेंगे कि इस तरफ से बढ़ रहा है cos. तो यहाँ पे सिंस 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -1 को रीच आउट कर रहा है, तो यहाँ 0.43 डिस्टेंस चला और यहाँ 0.71 डिस्टेंस चला है. तो यहाँ की वैल्यू न्यूमेरिकल मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव वैल्यू कम हो गई लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा आएगी. ये डिस्टेंस ज्यादा है तो cos 0 से ज्यादा डिस्टेंस मूव कर चुका है, तो 0.4 0.5 लेट से मूव कर चुका है रफली. तो यहाँ पे वो 0.2 0.3 में मूव करेगा, बट सिंस द वैल्यू इज इन नेगेटिव तो cos 2 ज्यादा बड़ा हो गया cos 4 से. ठीक है, cos 2 ज्यादा बड़ा हो गया. लाइक जैसे आप बोलते हो ना कि -1 इज ग्रेटर दैन -5, बस वही कॉन्सेप्ट कि -0.2 इज ग्रेटर दैन -0.4, तो cos 2 इज ग्रेटर दैन cos 4. ओके, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ किसी सर. को नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो अभी से. ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू सभी समझते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, sin 1 एंड sin 7? Which of the following is greater, sin 1 and sin 7? Sir, sin 1. Confirm? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों का आंसर? करेक्ट है sin 1. देखते हैं कैसे sin 1 सही आंसर है. तो देखो sin 1 अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज 6.28 या रफली 0 रफली 6.28 एंड दिस इज 1.57. ठीक है, अब अगर आप सॉरी sin 1 का, हाँ sin 1 करेक्ट है, देखते हैं भी कैसे. देखो sin 1 बनाओगे तो 1 विल लाई कुछ यहाँ पे. ठीक है, दिस इज 1 रेडियन, मतलब 0 से और 1.57 से 1 इज नियरर टू दिस एक्सिस, π/2 वाली एक्सिस. ठीक है, दिस इज θ1 एंड θ1 इज इक्वल्स टू 1 रेडियन मैंने बोल दिया. ठीक है, नाउ sin 7 रेडियन बनाने जाओगे तो 7 रेडियन 6.28 रेडियन हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया. अब 7 बनाओगे तो sin 7 रेडियन विल कम अप्रोक्सीमेटली इतना, दिस θ2. देखो ये 7 रेडियन हो गया. कैसे 7 रेडियन हो गया, 6.28 रेडियन प्लस दिस θ2, तो 2π प्लस θ. हर 2π एंगल के बाद से रिपीट करना शुरू हो जाता है, अभी मैंने बताया है. तो आफ्टर मूविंग विद 2π, आफ्टर मूविंग 6.28 रफली, द वैल्यू स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ. तो 7, तो ये 7 आने के लिए रफली कितना चलना पड़ा इसको, रफली 0.72 चलना पड़ा या 0.7 रफली चलना पड़ा. दिस θ2 इज 0.7, θ1 इज 1 ऐसा. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ. θ2 इज रफली 0.7 0.71 ऐसा एंड θ1 इज 1.
और देखो साइन के केस में क्या होता है, जितना आप इस वर्टिकल एक्सिस के पास जाते जाओगे उतनी वैल्यू आपको बड़ी मिलती जाएगी। लाइक 0 to π/2 में जितना आप वर्टिकल एक्सिस π/2 के पास रहोगे उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। और देखो θ1 ज्यादा बड़ा है, वर्टिकल एक्सिस के ज्यादा पास कौन सा एंगल है, θ1 है, तो sin1 इज ग्रेटर देन sin7, ऐसा sin1 इज ग्रेटर देन sin7। सर क्लियर? मैंने कर्व बना के दिया। कर्व बना के भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्व बना के भी तो सेम ही चीज करोगे ना बेटा, आप क्या हाँ कर सर। रहे हो? हाँ सर वही है। हाँ करोगे तो आप सेम ही चीज कि लाइक 2π के बाद आप देखोगे कि कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, 1 पे आप देखोगे कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ऐसा ऐसे तो कंपेयर करोगे ना। तो बस हाँ इसको सर। ग्राफ हाँ से सर। समझा। सर हाँ सर मुझे स्टिल अभी क्या? थीटा वाला नहीं समझा सर। अच्छा तुम्हें बेटा 2π समझ में आता है ना? अगर हाँ मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर दूँ तो देखो 2π कितना हो गया, 6.28 रेडियन हो गया। यस सर। तो अगर मुझे 7 रेडियन चलना है तो 6.28 प्लस 0.71 इतना चलना पड़ेगा। यस सर। तो θ2 रफली 0.71 आ गया, ये समझ में यस आया? 1 रेडियन 0.71 से ऊपर ही आएगा, ये भी क्लियर है? यस सर। तो अब देखो आप ये समझते हो ना कि जितना π/2 के पास जाते जाओगे उतनी आपको बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी यस सर। साइन के कर्स में। तो कौन सा ज़्यादा पास में, θ1 ना? हाँ सर हाँ समझा सर। तो θ1 ग्रेटर हो गया, ठीक है ऐसा। ओके एक और करो, cos 3 और tan 2 में क्या बड़ा होगा? cos of 3 एंड tan of 2 में क्या बड़ा होगा? सर ये अभी कर्व बना के नहीं कर सकते ना। हाँ तो इसलिए तो मैं इसके थ्रू बता रहा था, ग्राफ के थ्रू, आप ही कर रहे थे। नहीं सर कर मतलब ग्राफ भी समझा, मैं बोल रहा था। अच्छा तो करो, अभी सिंपल है, ऐसा भी नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ आंसर तो वही आना चाहिए, श्रीकांत करेक्ट आंसर है, देखते हैं। अगर मैं ग्राफ से करूं तो 3 is coming roughly at around here and 2 is coming roughly around here, but the problem is ये pi है, pi is equals to 1.57, तो ये 2 हो गया, ठीक है, and ये 3 हो गया, ऐसा। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे cos और tan दे दिया है। अब cos और tan देने से देखो क्या हो गया है, दिस इज π/2, ठीक है। अगर आप को ध्यान हो तो if you guys remember it correctly, so tan 3π/4 is exactly -1, right? Tan 3π/4 is exactly -1 and 3π/4 यहाँ कहीं बीच में आता है, 3π/4 यहाँ कहीं बीच में आता है। तो द वैल्यू अगर और π/2 से थोड़ा सा भी लेफ्ट में अगर बढ़ते हो, π/2 से थोड़ा सा भी मतलब राइट में बढ़ते हो, एज एन अगर मैं नॉर्मली कर्व समझाऊँ आप लोगों को, तो देखो π/2 से थोड़ा सा भी राइट में जाते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो, द वैल्यू इज -∞, और आपको पता है 3π/4 पे द वैल्यू
-1 होती है। 3π/4 पे द वैल्यू कम्स आउट एज -1। ठीक है, तो सिंस ये यहाँ पे आ रहा है लाइक π/2 से 3π/4 के बीच में आ रहा है, तो वैल्यू विल बी वे लेस देन -1। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? द वैल्यू विल बी वे लेस देन -1, मतलब -1 से तो और छोटी वैल्यू आएगी ही आएगी। -10 आए, -15 आए, -20 आए, फर्क नहीं पड़ता, बट -1 से छोटी आएगी। करेक्ट? यस श्रीकांत, आपने हैंड रेस किया है। नहीं सर, गलती से हो गया है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? देखो π/2 पे द वैल्यू इज -∞। π/2 से जैसे ही थोड़ा सा राइट बढ़ते हो, लाइक π/2 से जैसे ही थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करते हो, द वैल्यू इज -∞। 3π/4 पे जाकर के द वैल्यू कम्स आउट एज -1। तो अगर 3π/4 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू लोगे तो -1 से छोटी वैल्यू आएगी। करेक्ट? और कॉस की वैल्यू तो कभी -1 से नीचे जा ही नहीं सकती, तो ये कुछ -0.9, 0.8 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और बट दिस वैल्यू tan2 की वाली वैल्यू विल बी लेस दैन, tan2 विल बी लेस दैन -1, whereas cos2 will be approximately equal to 0.9, 0.8 माइनस में। तो कौन सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा? cos2 will be greater than tan2। सर cos3। हाँ सॉरी, cos3 will be greater than tan2। करेक्ट है ना? हाँ सर। मतलब समझ में आ गया? ओके, एक फाइनल वाला। फाइनल है sin1 और cos1, दोनों में क्या बड़ा होगा? sin1 and cos of 1 which will be greater? सर sin1। चेक करते हैं अभी। हाँ चेक करते हैं, इतने सबको अटेम्प्ट कर लेंगे तो। यू गाइस नो कि 1 लाइक करता है ऐसा, अभी मैंने बताया कि ये 0 है, ये π/2 है, तो π/2 से ज़्यादा पास होता है 1। और जब देखो जब आप π/4 को सरपास करते हो ना, π/4 को सरपास करते हो, वंस यू सरपास π/4, तो साइन ज़्यादा बड़ा आता है इस रीजन में, लाइक साइन लाइक फ्रॉम π/4 टू π/2 साइन इज ग्रेटर देन कॉस, पता है ये? और 0 से π/4 के बीच में कॉस इज ग्रेटर देन साइन, ऐसा होता है। सर π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं क्या? π/4 पे तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है ना। हाँ सर। साइन 45 तो दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो देखो π/4 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती है, और 0 से π/4 के बीच में कॉस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती है। देखते हैं अभी कैसे। देखो क्या होता है कि जब आप कॉस का कर्व बनाते हो तो कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है, और π/4 पे 1/√2 हो रहा होता है, और π/2 पे 0 हो जाता है। देखो कॉस ऐसा चल रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है 0 से π/4 के बीच में, वेयर एज साइन क्या कर रहा होता है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा होता है 0 से π/4 के बीच में। तो 0 से π/4 तक कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है। देखो कॉस की वैल्यू ये वाली एक्सिस पे, देखो वाई वाली एक्सिस पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और यहाँ नीचे वाली एक्सिस में कम आ रही है। अब आफ्टर π/4 क्या होता है, साइन बड़ा हो जाता है और कॉस छोटा हो जाता है, मतलब दोनों कर्व को मैं एक ही में प्लॉट कर रहा हूँ ऐसा, दिस लाइन इज कॉस एंड दिस लाइन इज साइन, ठीक है। तो आफ्टर π/4 क्या होता है, साइन बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो हम सिंस इस वाले इंटरवल में आए हैं तो साइन 1 विल बी ग्रेटर दैन कॉस ऑफ 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये इंटरवल क्लियर हुआ? क्यों ऐसा होता है? ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि 0 to π/4 में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं।
cos is greater than sin and pi by 4 से pi by 2 में sin is greater than cos. ठीक है, तो हम कौन से इंटरवल में पहुंच चुके हैं? pi by 4 से pi by 2 वाले इंटरवल में पहुंच चुके हैं, तो वहां पे sin is greater than cos. ठीक है, अच्छा आगे बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है बट स्टिल, sin 2 एंड cos 2 में क्या बड़ा होगा? तुरंत आंसर बताओ. साइन 2 साइन नहीं, sin 2 क्योंकि sin पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव हो जाता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में रीच आउट हो गया ना 2, तो तुरंत आप बता सकते हो कि sin 2 विल बी ग्रेटर, क्योंकि sin 2 पॉजिटिव वैल्यू शो करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड cos 2 नेगेटिव वैल्यू शो करता है. ठीक है, ओके. यस अच्छा आप देखो मेरे पास अभी ठीक है, छोड़ो इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये ट्रिगो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे. मतलब पूछने को तो मैं और भी पूछ सकता हूँ बट पता नहीं आप लोगों को कितना पढ़ाया हुआ है. जैसे मान लो इफ आई एम, ठीक है एक क्वेश्चन करके देखते हैं. इफ आई एम गिविंग यू एन इक्वेशन सच दैट 10 cos x is equals to x. ठीक है, 10 cos x is equals to x and I am saying that find the number of solutions for this equation. Find number of solutions for given equation. तो देखो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं, मैं समझा रहा हूँ अभी इसको. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम दोनों का कर्व बनाते हैं. लेकिन कर्व हम कैसे बनाते हैं? हम क्या लिखा है cos ये x 10 cos x is equals to x. Find the number of solutions for this equation. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा ना, cos x को एक साइड छोड़ दूंगा, बाकी सारी वैल्यूज को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा. x by 10 ऐसा लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखो मैं दोनों का कर्व बनाऊंगा, लाइक y is equals to cos x and y is equals to x by 10. ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाऊंगा मैं. तो बनाते हैं. देखो पहले पॉजिटिव साइड देखता हूँ. सॉरी एक सेकंड, इसको मैं एक काम करता हूँ, cos x की जगह sin x कर देता हूँ. sin x से समझाना ज़्यादा आसान होता है. ठीक है, तो देखो sin x का कर्व बनाया. कहाँ तक बनाएंगे हम sin x का कर्व? अभी मैंने 4 पाई तक बना दिया है. अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 4 पाई तक क्यों बनाया है. और सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी. क्या हो गया? माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई. ठीक है, -4 पाई तक बनाया है इसका. अब देखो क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ बना दिया आपने. ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाला y इज इक्वल्स टू x बाई 10 का कर्व बनाओ. तो y इज इक्वल्स टू x बाई 10 का कर्व बनाओगे तो मुझे एक बात बताओ कि ये वैल्यू sin x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है. -1 to 1 के बीच में लाई करती है. ये वैल्यू 1 कब होगी? y इज इक्वल्स टू x बाई 10 में when will be the value of y1? x क्या होगा उस पर्टिकुलर x is equal to सिचुएशन? 10. x इज इक्वल्स टू 10 पे होगा. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 पाई के टर्म्स में कहाँ पे आएगा? पाई के टर्म्स में कहाँ पे आएगा? पाई बाय 18. पाई बाय, अरे ये 10 बेटा वो नहीं है, 10 रेडियन में होता है. पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना. 3 पाई और 4 पाई के बीच में. 3 पाई से 4 पाई के बीच में आएगा. लाइक अगर ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में आई विल बी गेटिंग x एज 1 बाई x, मतलब x की वैल्यू एज 1. ठीक है, तो कर्व कुछ ऐसा सा मूव कर रहा होगा. x बाई 10 लाइन कुछ ऐसी सी मूव कर रही होगी. करेक्ट. अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन बोलता हूँ तो आप क्या करते हो? एक ऐसी सी लाइन बनाते हो. अगर मैं x बाई 10 बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इंक्लाइन बनाओगे, वो जाकर के 10 पे बनोगी. लेट्स से दिस वैल्यू इज 10, तो 10 पे वैल्यू 1 हो रही है. ये पॉइंट समझ में आया? हाँ यस सर. ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव साइन पे भी बनाओ
तो नेगेटिव साइन पे भी बनाओगे तो 3 पाई से उसके बीच में कहीं पे -1 के बाहर चली जाएगी, लाइक x इज इक्वल्स टू, अगर -10 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी और -10 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि आफ्टर 10 एक भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, यस और नो? yes sir. हाँ सर। सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि आफ्टर 10 एक भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, बिकॉज साइन की वैल्यू तो 1 तक ही रीच आउट करेगी, बट आफ्टर 10 ये दिस वैल्यू विल स्टार्ट टू गेट, मतलब स्टार्ट कमिंग आउट एज ग्रेटर देन 1, लाइक 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो कभी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछा था sin x इज इक्वल्स टू x/10 या 10 sin x इज इक्वल्स टू 10, आपको क्या करना होता है, उसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होता है। जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए वही मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ रहे हैं, देखो एक 0 पे मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑल टुगेदर मेरे 7 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। और यही दोनों तो पॉइंट है कि sin x इज इक्वल्स टू x/10, sin x इज इक्वल्स टू x/10, sin x इज इक्वल्स टू x/10, यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए मेरे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 7 सॉल्यूशंस आ गए, यस या नो? समझ गए। समझ गए ना? Yes, sir. नहीं समझ में आया? समझा। समझ गया ना? तो बस दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ बेटा आप क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है, अच्छा आप देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऑल्टर करता हूँ और तो देखना आप, सॉल्यूशंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 आ गए। सॉल्यूशन क्या होंगे वो नहीं पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा था। अब बेटा आपकी आवाज़ कट रही है, सॉरी आप टाइप कर लो, बहुत ज़्यादा कट रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ तो आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशंस बताओ, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इवन कैसे बता सकते हो कि यार कहाँ पे मैच कर रहा हो, तो कोई भी रेडियन हो सकता है, 1.97, 1.98 कुछ भी हो सकता है ना, तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस आप नहीं दे सकते, बट हाँ आप ग्राफ के थ्रू कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे मेरे। प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि इन केस किसी को नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ गया? साइन 10x होता तो सॉरी साइन 10x होता तो हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, मॉडिफिकेशंस में करवा रहा हूँ। कौन है कौन है कौन है भाई भाई? हाँ ठीक है, आप तो चले गए। सी अगर 10x होता, मैं मॉडिफिकेशंस अभी बता रहा हूँ, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो दैट इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन, ठीक है मॉडिफिकेशन नहीं भी समझ में आया तो ओके। अगर मान लो मैंने यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके ना ऐसा पूछ लिया कि 100 sin x इज इक्वल्स टू x, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इसके डबल। 100 है, वो 10 था। अच्छा तो इसके आधे। हाँ, 1. 100 sin x इज इक्वल्स टू x, इसके आधे कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। 1. 1 सोल्यूशन आएगा, क्यों 1 कैसे सोल्यूशन सर? आएगा सौरेश? ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सोचो कि जैसे अभी 10 कहाँ के बीच में लाई कर रहा था, 3 पाई तक लाई कर रहा था, तो 100 कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, आपका थिंकिंग का वे मुझे सही लगा, बट थिंक इन अ बेटर वे। ऐसे कैसे कर ले रहे हो, 1 कैसे बोल रहे हो, x इज इक्वल टू 0 पे ही एक सोल्यूशन मिल जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Sir, 67. वेरी गुड, 67 इज द राइट आंसर। Thank you, sir.
बाकी लोग भी सोचो। करेक्ट मतलब देखो अभी क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ, sin x इज इक्वल्स टू x बाय 100 हो गया, x बाय 100 हो गया। नाउ व्हाट आई विल बी सेइंग इज कि कब जा करके किस कौन से पाई के बीच में द वैल्यू विल बी रीचिंग आउट 100। जैसे मैंने 10 देखा था तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में रीच आउट हो रहा है। तो 32 पाई से 33 पाई के बीच में आई विल बी गेटिंग 100। तो जो कर्व आपको ऐसा चेंज x बाई 10 जा रहा था वो अभी थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा और कुछ ऐसा सा जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, 32 पाई के बाद से 32 पाई के बाद से 33 पाई तक जब रीच आउट करेगा तो द वैल्यू विल वैल्यू बनाना बंद हो चुकी होगी, ठीक है। वैल्यू बनाना बंद हो चुकी होगी। 33 पाई कितना हो जाएगा एक बार बताओ मुझे। 33 इंटू 3.14 करोगे 100 से पार आ गया, यस सर। ठीक है। तो देखो अगर देखो मैं 0 से 10 के बीच में देखूं तो अगर आप 0 से 10 के बीच में देखो तो 3 बार कट किया है, मतलब इस x इक्वल टू 0 को छोड़ दो अभी, तो 3 बार कट किया है एट एवरी पाई। तो अगर 100 टाइम्स मैं ले रहा हूँ, 100 टाइम्स अगर मैं ले रहा हूँ तो 32 पाई तक जा रहा है। 32 पाई तक तो वो कट करेगा 32 टाइम्स करेगा ही करेगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो यहाँ से 0 से -4 पाई के बीच में भी 3 बार कट किया है, ठीक है। लाइक 3 पाई के बाद से कट करना बंद कर दिया, 3 पाई के बाद से -3 पाई के बाद से कट करना बंद कर दिया, 3 बार कट किया। तो -32 पाई तक में वो 32 टाइम्स कट करेगा। तो 32 प्लस 32 टोटल 64 पाई 64 टाइम्स कट किया, प्लस एक बार 0 पे भी कट कर रहा है। तो द राइट आंसर विल बी 65। 67 कैसे आ रहा था नूतन और जिसने एक और आंसर दिया था, तुमने 33 पाई काउंट कर लिया था क्या? 33 पाई 100 से ज़्यादा हो जाता है। यस तो वहाँ सर, पे तो 33 नहीं, ले लिया था। यस सर 32 ले लिया था। 33 नहीं होगा, 65 इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब अप्रोच समझ में आया? बस बताओ ना। वापस बताऊं, देखो यस 0 सर। से 10 के बीच में 10 कहाँ पे आ रहा था, 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ रहा था, ठीक है। तो हर पाई इंटरवल पे एक बार कट कर रहा था जब तक 10 नहीं रीच आउट हो जा रहा था, करेक्ट। तो कितने पाई इंटरवल आए थे, 3 पाई इंटरवल आए थे, तो 3 बार कट किया। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी देखोगे तो 1 2 3 पाई इंटरवल आए थे जब तक 10 नहीं रीच किया। अगर ये मैं 100 करता हूँ तो 100 से पहले कौन सा पाई आता है, 32 पाई और 33 पाई। तो 32 पाई पे 100 रीच कर चुका होगा, 32 पाई तक तो कट करेगा, उसके बाद फिर वो 100 रीच आउट करके निकल जाएगा आगे, करेक्ट। तो हर पाई पे एक बार कट करेगा, हर पाई इंटरवल पे 2 बार तो कट कर नहीं सकता, ये तो क्लियर है ना। कर्व ऐसा घूम करके तो आ नहीं रहा, y इक्वल्स टू x, एक सीधी सी लाइन जा रही है। तो हर पाई इंटरवल के बीच में एक बार कट करेगा। तो 32 टाइम्स इधर कट करेगा, 32 टाइम्स इधर कट करेगा, एक बार 0 पे कट करेगा। तो टोटल कितने सोल्यूशंस हो गए, 65 सोल्यूशन, 65 सोल्यूशंस हो गए। ये पॉइंट समझ में आया सबको? नॉट द वन हु आर आंसरिंग। 32 पे कट कर रहे हैं कैसे पता, 32 बार कट कर रहे हैं कैसे पता चला? ठीक है देख लेते हैं। 2 पाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा ही मैं क्या कहते हैं 32 पाई तक पहुंचूंगा तो देखो 30 पाई के बाद से द कर्व विल बी ऐसा, 32 पाई, ठीक है, एंड दिस विल बी 33 पाई, ठीक है। और 32 से 33 पाई के बीच में कहीं 100 निकल रहा होगा, मतलब कहीं पार निकल रहा होगा। तो देखो ऐसा कुछ निकलेगा वो, लाइक 31 पाई हो गया। 32 पाई यहाँ पे देखते हैं 100 कैसा आएगा। 100 कहाँ पे आ रहा है, 100 विल बी 32 पाई कितना आ गया, 32 पाई विल बी अप्रोक्सीमेटली 32 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई करके एक बार वैल्यू बताओ। 32 इंटू 3.14, 32 इंटू 3.14 इज 100.48, 8.48 100.48 आ रहा है। हाँ तो 32 से पहले ही निकल जाएगा फिर वो, फिर 31 इज द राइट आंसर।
फिर 31 टाइम्स ही कट करेगा। 32 पाई 100 से पार हो गया ना, तो देखो 32 पाई यहाँ रीच कर रहा है, 31 पाई के अराउंड रफली लास्ट टाइम कट करेगा, तो 31 टाइम्स इधर कट करेगा, फिर 31 टाइम्स इधर कट करेगा और एक बीच में कट करेगा, तो टोटल 63 सोल्यूशन आएंगे। तो टोटल सोल्यूशन विल बी 63 इन दिस केस। ठीक है, जो एकदम लास्ट वाला इंटरवल होता है ना उसको एक बार बना करके चेक कर लिया करो। जैसे मैंने क्या किया, 30 से 32 पाई बनाया और फिर 33 पाई वापस से बनाया, तो कर्व कुछ ऊपर से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, तो देखो 32 पाई तक तो नहीं कट किया, और 32 पाई के बाद से तो वो 32 पाई पे ही आपको दिख रहा है कि वो 1 रीच आउट कर चुका है। ठीक है, उसके बाद से तो वैसे भी कहीं नहीं कट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस विल बी 31 इंट्रैक्शंस, एंड 31 इधर से प्लस ये बीच वाला, तो टोटल 63 सोल्यूशंस आ जाएंगे। 65 नहीं 63 सोल्यूशंस आ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। 32.15 मैंने इतना कैलकुलेट नहीं किया था कि 100 पार हो जा रहा है, बट हाँ इफ 100 पार हो जा रहा है तो दैट विल बी, दिस विल बी द केस। क्लियर है ये? Yes, sir. सर ओके, नाउ एक क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन इज sin x is equals to tan x in interval 0 to 2 pi। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। sin x is equals to tan x in the interval 0 to 2 pi। sin x is equals to tan x in the interval 0 to 2 pi। अगेन कर्व ग्राफ से ही करोगे दोनों को, समझ में आ रहा है ना, कर्व से ही करोगे दोनों को, दोनों का कर्व बना के देखो क्या आ रहा है, कितने नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस आ रहे हैं। Sir, 2. 2 आ रहे हैं। आया किसी का? Sir, 2 ही आ रहा है। 2 ही आ रहा है, एक देखते हैं। सर ये 0 से 2 पाई ये है क्या हाँ, डोमेन? 0 से 2 पाई डोमेन है, उसके बीच में टोटल नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस। मनोज 4 आ रहा है, देखते हैं अभी मनोज। 2 और 4 दोनों रॉन्ग आंसर है। करेक्ट हो, करेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का सही है मनोज, अभी क्वेश्चन पूछने का नहीं, मनोज अभी भी गलत है, सॉरी सॉरी सही है। 2 और 4 तो गलत है ना मनोज, अभी मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा मेन मोटिव था ना कि आप समझ सको कि tan x और sin x का ग्राफ कैसा इंक्रीज होता है एक साथ। देखो sin x का ग्राफ मैंने बना रखा है, ठीक है। अब देखो tan x के ग्राफ में क्या होता है ना, tan x 0 पे तो 0 ही रहेगा, एक सोल्यूशन तो यही आपको मिल रहा है 0 पे। फिर उसके बाद से ये जब ये π/2 पे 1 रीच आउट कर रहा है, तो tan π/4 पे ही 1 रीच आउट कर चुका होता है, तो tan बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, tan 1 π/4 पे ही रीच आउट कर चुका होता है, ठीक है। और π/2 तक तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो यहाँ पे इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं आएगा। आफ्टर इन दिस रीजन 0 से π/2 के बीच में एक ही इंट्रैक्शन आ रहा है 0 पे, और बाकी इसके बाद कोई इंट्रैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज tan का ग्राफ बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। जो वैल्यू π/2 पे 1 हो रही है साइन के केस में, वो π/4 पे ही 1 हो चुकी होती है इन केस ऑफ tan, ठीक है। फिर यहाँ से आता है, यहाँ से आता है नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और यहाँ देखो 0 पे दोनों वापस से पाई पे वापस से मिल रहे होते हैं दोनों, फिर वापस से कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, एक पाई पे इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से वापस से नेगेटिव से शुरू होता है। देखो जैसे
जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है, वह यहाँ से इस वाले इंटरवल में देखो बहुत तेजी से ये 0 को रीच आउट कर रहा होता है। ऐसा कि एक सेकंड, थोड़ा इस डोम को मैं कम करता हूँ। सर 3 होगा क्या? हाँ 3 इज द राइट आंसर। ऐसा है, और टैन ऐसा आ रहा होता है। 3 है, गलती से 0 का नहीं लेट किया हमने। हाँ नहीं, तो यहाँ पे ऐसा आया, ठीक है, तो ये वापस से 0 पे मिल रहा होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर रीजन में 0 से π/2 वाले रीजन में टैन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और 3π/2 से 2 के बीच में टैन बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। ये कभी यहाँ पे कट नहीं करता। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि समझा सकूं कि कर्व कैसा वेरी करता है। तो साइन तो बहुत प्यार से आराम से धीमे धीमे चल रहा होता है, बट टैन बहुत तेजी में रहता है, बहुत साइड से निकलता है। ठीक है, कहीं और इंटरेक्शन नहीं आता। एक 0 पे आएगा, एक पाई पे आएगा, एंड एक 2π पे आएगा। बस 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 3। अब ध्यान रखना, यहाँ 0 से 2π मैंने क्लोज ब्रैकेट में डाला था। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, 0 to 2π ओपन ब्रैकेट पूछ लेगा तो एक ही सोल्यूशन आएगा पाई पे। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 0 to 2π क्लोज ब्रैकेट, तो फिर 2 सोल्यूशन आएंगे, पाई एंड 2π। 0 इंक्लूजन नहीं है ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये जो रेंज या डोमेन आपको दिया हुआ है ना, इस पर बहुत ध्यान से देना। अब अगर यही मैंने पूछ लिया 0 to 50π, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 50π, so what will be the answer? 51 51 ही होगा। 75 आना चाहिए ना। 0 कैसे से 2π सर? के बीच में सर हाँ, हर 2π इंटरवल पे 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो 50 तक नहीं, 51 सॉल्यूशंस आएंगे। 51, 75 नहीं, 51 हाँ सॉल्यूशंस आएंगे। 51 हाँ सर बनाएंगे, 51। हाँ सर भैया। 51 आएगा। 51 कैसे, 0 को नहीं काउंट करो, तो 2π तक 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, फिर सिमिलरली अगले 2π तक 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर अगले 2 पॉइंट तक 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 50 तक टोटल 50 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, और एक 0 वाला, तो 51 टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता यार तुम लोग को पढ़ाया कितना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं करवा रहा हूँ। आराम आराम से जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए या कर्व के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बस वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। लेट्स से इफ आई एम सेइंग दैट, अच्छा इसका भी निकाल लो फिर, 10 cos x इज इक्वल्स टू x। इसके भी टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालो। 10 sin x के लिए मैंने करवाया था, 10 cos x के लिए निकालो। नाइन नहीं ओम, 7 ही आएगा आई गेस। एक बार ट्राई करो फिर से, 7 वुड बी द राइट आंसर। एक बार चेक करो। सर 7 आएगा। 7 आ रहा है ना? हाँ सर, ओके, सिर्फ RHS देख लिया तो LHS भी सर 7 आया। हाँ 7 आएगा बेटा, 7 इज द राइट आंसर। राइट ठीक है, साइड वाला देख लिया तो। cos x इज इक्वल्स टू x/10 ऐसा कर दिया, तो cos x का ग्राफ बनाओ। cos x का ग्राफ बनाओगे तो वही 3π तक 4π तक बनाओगे, तो ये 2π हो गया, ये 4π हो गया। ठीक है, अब तक 4π आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 पे एक भी इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, और 4π, ये 3π है। ठीक है, 3π के बाद एक बार कट करेगा, उसके बाद कहीं नहीं कट करेगा, फिर निकल जाएगा। तो टोटल 4 सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है,
और अगर नेगेटिव साइड पे जाओगे तो ये 2 पाई हो गया, -2 पाई, ये -4 पाई हो गया। 1 2 कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं? एक -π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2, 3 पाई, मतलब कुछ गलत बनाया गया, -2 पाई, -4 पाई। ठीक है, 3 पाई पे एक बार कट करेगा, सुबह से नहीं कट करेगा, एंड एक सेकेंड कर, मैं फिर से सर बना रहा आपने हूँ। 3 पाई गलत मार्क किया है। गलत मार्क किया है ना, वही मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ किया है। यस सर, 3 पाई गलत 3 3 पाई पाई यहाँ पे आ रहा है ना? नहीं, यस सर। हाँ वही, ठीक है, देखते फिर से देखते हैं। ठीक है, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 3 पाई, और यहाँ से जब ये 4 पाई होगा तो वो पार हो चुका होगा। ठीक है, ऐसा निकल चुका होगा वो बाहर। एंड सिमिलरली जब नीचे की तरफ बनाओगे तो दिस इज -2 पाई एंड दिस इज -4 पाई। ठीक है, तो यहाँ 4 सॉल्यूशंस आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 सॉल्यूशंस आएंगे टोटल, 7 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, एक बार मुझे मॉड्यूलस का पूछना था, पूछो क्या क्वेश्चन? मॉडुलस का क्या पूछना था आपको? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बताओ क्वेश्चन, हाँ बताओ। -1 -1 by mod x -2 -1 divided by mod x -2 सर पहले सिर्फ -1 है। हाँ, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये है सर क्वेश्चन। mod x और -2, सर mod x अलग है, mod x और -2। ओके, ऐसा? हाँ सर। ठीक है, इसमें क्या बेटा, मतलब इसका, सर सॉरी इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। हाँ देखो, माइनस साइन को पहले ही काउंटर कर लो। 1 mod of x -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा आ जाएगा, -1 सॉरी। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो mod x -2 + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करो, देख लेते हैं, x इज ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए अगर आप मॉड को ओपन करोगे, याद रहे x कैन नेवर बी इक्वल टू 2, x कैन नेवर बी इक्वल टू 2। तो ये मॉड, +-2 होगा ना? हाँ मतलब अभी इस वाले रेंज में x कैन नेवर बी इक्वल टू, -2 इस वाले रेंज में x कैन नेवर बी इक्वल टू 2 ना, ग्रेटर दैन 0 के लिए। x लेस दैन 0 में -2 देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये इस पर्टिकुलर उसमें क्या आ जाएगा, x विल ओपन एज पॉजिटिव साइन, x -2 + 1 इज लेस दैन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो 1 + x -2 अपॉन x -2 लेस देन इक्वल टू 0 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, याद रहे कि x जो सोल्यूशन आएगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना और 2 उसमें से माइनस कर देना। फिर सिमिलरली x हाँ, लेस सर। दैन 0 के लिए भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेना, या माइनस साइन से ओपन कर लेना। यस सर, डन। ठीक है, हो जाएगा। चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन। ठीक है, और इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में अगर नेक्स्ट संडे हम लोग को मिलता है तो फिर ट्रिगो की जब आपको और पढ़ा दी जाएगी तो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ट्रिगो के अच्छे अच्छे। ठीक है, जो नॉर्मल क्लासेस से थोड़े हट के क्वेश्चंस होते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू Bye, सर, sir. बाय। थैंक यू सर, बाय सर। हेलो सर। हाँ बताओ।